हर मजबूरी की एक वजह होती है। तो आखिर क्या मजबूरी रही होगी बॉलीवुड के इन सुपरस्टार एक्ट्रेसेस की मां, नानी और परनानी के तवायफ पर। आज इस वीडियो में हम इसी बात का खुलासा करेंगे और जानेंगे कि बॉलीवुड की वो कौन कौन सी सुपरस्टार एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने दशकों बॉलीवुड पर राज किया और ये तवायफों के परिवार से हैं। तो पहले नंबर पर हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त की मां नरगिस दत्त। जी हाँ, और दूसरे नंबर पर हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर। और तीसरे नंबर का नाम सुनकर तो आप चौंक ही जाएंगे। तो इनके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे आपसे। इनके बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी क्योंकि जरूरी है जानना। दोस्तों, मध्ययुगीन काल में महिलाओं के साथ वस्तु जैसा व्यवहार होना शुरू हुआ था और इस काल में महिलाओं के साथ वस्तु जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें इंसान समझा ही नहीं जाता था, कहीं भी बेच दिया जाता था, कोठे पर बेच दिया जाता था। तो यही वो समय था जब शुरुआत हुआ। कोई अपने बेटी से नफरत करता था तो किसी को धन दौलत संपत्ति का लालच था। हाल ही में अभी संजय लीला भंसाली की एक सीरीज हीरा मंडी रिलीज हुई है जिसमें तवायफ की कहानी को ही बयां किया गया है। इस सीरीज को दर्शकों ने काफी सराहा है, लेकिन बात जब रियल लाइफ की हो तो वो हमें चौंका जाती है। तो इसी तरह चौंका देने वाली कहानी है हमारे इन टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की। तो आइए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नरगिस दत्त बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं और दशकों इन्होंने बॉलीवुड पर राज किया है। आज भी इनके गाने कहीं चलते हैं या सुनने को मिलता है तो हमारा ध्यान उधर जरूर खींच जाता है। नरगिस की मां का नाम जद्दन बाई था जो कोलकाता के कोठे पर एक मशहूर तवायफ थी। फेमस राइटर मोहन देसाई की किताब भी जद्दन बाई के बारे में बहुत कुछ बयां करती है। शुरू से ही जद्दन बाई का बचपन कोठे पर ही बीता था, इसलिए जद्दन बाई को म्यूजिक बहुत पसंद था और कोठे से आने वाली वो पहली महिला संगीतकार थी। और जद्दन बाई की मां दलीपा बाई यानी नरगिस की नानी भी इलाहाबाद के कोठे पर मशहूर तवायफ थी। दरअसल दलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था और विदाई के बाद जब बारात रास्ते में पहुंची थी तो डाकुओं ने पूरी बारात को लूट लिया था। और इस घटना के बाद जब दलीपा बाई अपने ससुराल पहुंचती हैं तो वहां उनको स्वागत के बजाय लोगों की प्रताड़ना सहना पड़ता है। लोग उन्हें अभागन और बदकिस्मत कह के बुलाते हैं कि शादी के बाद ही अपने पति को खा गई। एक दिन उस गांव में कहीं से नाटक मंडली आई हुई थी और नाटक मंडली का ध्यान दलीपा बाई की तरफ गया क्योंकि दलीपा बाई को गाना गाना बहुत अच्छा आता था। और नाटक मंडली के कहने पर दलीपा बाई भी अपना घर छोड़कर उन लोगों के साथ जाने को तैयार हो गई क्योंकि यहाँ भी उन्हें वैसे भी प्रताड़ना ही सहना पड़ता था। लेकिन उस नाटक मंडली ने भी दलीपा बाई के साथ विश्वासघात किया। इलाहाबाद पहुंचने पर उन्होंने दलीपा बाई को चंद पैसों की खातिर कोठे पर बेच दिया। फिर क्या था, दलीपा बाई कभी भी इस दलदल से निकल ही नहीं पाई और इसी संघर्ष के बीच उनकी बेटी जद्दन बाई पैदा होती है यानी नरगिस की मां। लेकिन जद्दन बाई इस दलदल से बाहर निकलती हैं, वो कोठा छोड़कर भाग जाती हैं और फिल्म इंडस्ट्री में संगीत की दुनिया में अपना कदम बढ़ाती हैं। आगे चलकर जद्दन बाई की पुत्री नरगिस पैदा होती हैं। जद्दन बाई तो अभिनेत्री नहीं बन पाई, लेकिन अपनी बेटी नरगिस के लिए उन्होंने पूरा संघर्ष किया और अपनी बेटी को फिल्मों में उतारा और आगे चलकर उनकी बेटी बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस बनती है। और दूसरे नंबर पर आती हैं नीतू कपूर यानी रणबीर कपूर की मां और ऋषि कपूर की पत्नी। तो आइए जानते हैं कि इनकी क्या कहानी है। नीतू कपूर की नानी हरजीत सिंह, जिन्हें मजबूरन कोठे पर जाना पड़ा था और आगे चलकर इनके चाचा चाची यानी हरजीत सिंह के चाचा चाची चंद पैसों और प्रॉपर्टी के लालच में हरजीत सिंह को कोठे पर बेच दिया। और इसी संघर्ष के बीच हरजीत सिंह की बेटी राजी सिंह यानी नीतू की मां का जन्म होता है और 14 साल की उम्र में छोटी राजी को भी इसी धंधे में रहना पड़ता है। लेकिन 22 की उम्र में वो इस दलदल से भागने की कोशिश करती हैं और इसी कोशिश में उनकी मुलाकात दर्शन सिंह से होती है जिससे उन्होंने शादी कर लिया और दर्शन सिंह से उनकी बेटी हरनीत यानी नीतू सिंह पैदा होती है। राजी शुरू से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं पाई, लेकिन अपनी बेटी नीतू सिंह के लिए उन्होंने पूरा संघर्ष किया और अपनी बेटी को फिल्मों में उतारा और आगे चलकर उनकी बेटी ने दशकों बॉलीवुड पर राज किया। और दोस्तों, मैंने कहा था कि तीसरे नंबर पर जो है उनका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, तो अब बारी है उन्हीं की। तीसरे नंबर पर आती हैं बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार दिलीप कुमार की पत्नी सारा बानू। जी हाँ,
बहुत दर्दनाक कहानी है इनकी, वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, बस हम सुनने ही वाले हैं। सायरा बानो की परनानी का नाम जुम्मन बाई था और जुम्मन बाई को 7 साल की उम्र में ही कोठे पर जाना पड़ा और उनके खुद के पिता ने ही कोठे पर उन्हें भेज दिया था, क्योंकि उनके पिता को अपनी पुत्री से नफरत था। उस समय दौर भी यही चल रहा था दोस्तों कि पुत्री के पैदा होने पर लोग निराश हो जाते थे, पुत्री का शकल कोई नहीं देखना चाहता था। और 7 साल की उम्र में जुम्मन बाई को उनके पिता ने हसनपुर के कोठे पर बेच दिया। जुम्मन बाई बहुत भागने की कोशिश की इस दलदल से, लेकिन भाग नहीं पाई। हसनपुर के कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली के कोठे पर भेज दिया, जहां से वो कभी भी नहीं निकल पाई और इस तरह जुम्मन बाई कोठे की गलियों में ही कैद होकर रह गई। 18 साल की उम्र में वहीं काम करने वाले रतन सिंह के साथ उनकी पुत्री पैदा हुई, जिसका नाम था शमशाद, यानी सायरा बानो की नानी। बहुत ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से उनकी माँ ने भी, यानी शमशाद की माँ ने भी उन्हें बचपन से ही कोठे पर बिठा दिया, जो आगे चलकर छमिया बाई के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। छमिया बाई इतनी खूबसूरत थी कि हसनपुर के एक रईस अब्दुल वाहिद रहमान ने उनकी ऊंची बोली लगाकर अपने बंगले पर ले जाते हैं, जहां छमिया बाई अपनी बेटी रोशन आरा को जन्म देती हैं और यही रोशन आरा आगे चलकर नसीम बानो के नाम से प्रसिद्ध होती है। नसीम बानो बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री रही हैं और इसी वजह से उन्हें द फर्स्ट क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा का खिताब मिला। कुछ समय बाद नसीम बानो की मां छमिया बाई भी नसीम बानो के साथ बॉम्बे आ जाती हैं और अपनी बेटी के साथ ही रहने लगती हैं। आगे चलकर नसीम बानो एहसान उल हक नामक व्यक्ति से शादी करती हैं, जिनसे सायरा बानो का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये थी सायरा बानो की दुख भरी कहानी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इन सभी अभिनेत्रियों के संघर्ष भरी, दर्दनाक और आश्चर्य से भरी कहानी सुनकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।